सभी को नमस्कार। मैं बलवीर कश्यप, बीओ कम बीआरसी राजौंद, कैथल, हरियाणा, भारत। एक नई जानकारी, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं आज की क्या है ये जानकारी और किस पे हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार और एनसीईआरटी की परख के माध्यम से जिस प्रकार हर बार यानी 2-3 साल में एक बार नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाता है एनसीईआरटी के माध्यम से, उसी प्रकार इस बार स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 को करवाने की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार को दी गई है, हरियाणा के विभाग को दी गई है, शिक्षा विभाग को। चलिए इसमें हम क्या जानने वाले हैं ये देखेंगे और क्या क्या इसके अंदर जानकारियाँ आएंगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो ये वीडियो आप कई बार देख भी चुके होंगे, इससे पहले भी आ चुके होंगे, तो चलिए हम फिर भी दोबारा से प्रयास करते हैं कि क्या है इसके अंदर जानकारी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 की, जो कि हरियाणा के अंदर सभी ज़िलों में और सैंपल स्कूलों में करवाना सुनिश्चित किया गया है। तो ये एक ओरिएंटेशन की स्लाइड थी। तो फीचर्स ऑफ जो सीज है, इसका जो सर्वे का मोटो है स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे, वो है कि जो 3 नवंबर 2023 को ये कंडक्ट होगा। टारगेट ग्रुप जो इसके अंदर स्टूडेंट वो ग्रेड यानी कि कक्षा 3, 6 और 9 के है, जो कि ब्लॉक लेवल पे किया जाएगा। सर्वे टू इवेलुएट कॉम्पिटेंसी फ्रॉम फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी एंड मिडिल स्टेज ऑफ एजुकेशन, ये इसका मुख्य इवेलुएशन की कॉम्पिटेंसी चेक करने का है। द असेसमेंट विल फोकस ऑन 2 मेजर सब्जेक्ट, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, यानी कि सिर्फ इसमें हिंदी लैंग्वेज को शामिल किया गया और साथ ही साथ इसमें गणित को शामिल किया गया है। तो ग्रेड की बात करें तो इसमें 3rd, 6th और 9th क्लासेस हमारी यहाँ पे हरियाणा में है। और टेस्ट बुकलेट अगर हम क्लास 3 की बात करें तो 3 टेस्ट बुकलेट वहाँ पे आएंगी, 3 6th के लिए और 4 जो रहेंगी जो है 9th के लिए। इसी तरह से असेसमेंट टाइमिंग जो है उनका मिनट में, जो क्लास 3 के लिए 60 मिनट है, कक्षा 6 के लिए 75 मिनट और कक्षा 9 के लिए 90 मिनट का समय इसमें निर्धारित किया गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो तीसरी क्लास में 40 क्वेश्चन आएंगे, छठी क्लास में 50 क्वेश्चन आएंगे और 9th क्लास में 60 क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाते हैं कई पर्सनल। तो सबसे पहले स्टेट लेवल जो कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर यहाँ पे है, ब्लॉक लेवल की जो कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ पे इसमें है शामिल, और फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो भी इसमें शामिल किए जाएंगे वो उनका रोल यहाँ पे रहता है। और फिर आ जाता है ऑब्जर्वर का, कि ऑब्जर्वर भी इसमें हमने ऑब्जर्विंग भी करनी है। अब रोल एंड फंक्शन ऑफ एफआईज एंड बीएलसीज क्या रहेंगे। एफआईज मीन्स फील्ड इन्वेस्टिगेटर और बीएलसी मीन्स ब्लॉक लेवल की जो कोऑर्डिनेटर उनके। तो ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर बीओ, बीआरसी, सीआरसी को यहाँ पे रखा गया है। Ensure that all FI including reserve 10% attended the training and only trained FI visit the sample school. Collect survey material from RCC as per the schedule. Ensure safe transfer of survey material to school in intact form and back in their custody. Ensure seal on the test material is broken only on the day of survey in presence of school principal by the FIs. Collect the submit filled OMR sheet and all questionnaire, PQ, TQ, SQ and field notes and all unused material in separate packet to RCC in charge. अब यहाँ पे आगे जो है ब्लॉक लेवल का जो कोऑर्डिनेटर के आगे भी पॉइंट है कुछ। OMR पैकिंग शुड बी डन इन ए वे टू एंश्योर डैमेज प्रोटेक्शन. Ensure the number of field and blank OMR matches the number of student on whom the test is administered. Used question booklet should be handed over separately. Act as an observer or ensure monitoring in the allocated school to ensure proper test administration. Receive all used and unused material systematically from FIs. Organize systematically schools and grade wise and return them to RCC in charge. अब फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की क्या है जिम्मेवारियाँ।
फील्ड इन्वेस्टिगेटर में जो कौन कौन रहेगा, वो डाइट स्टूडेंट हो सकते हैं, फॉलोड बाय द B.Ed, M.Ed ट्रेनीज, कॉलेज स्टूडेंट, रिटायर्ड स्कूल टीचर्स, ग्रेड 11 स्टूडेंट एंड ट्रेन टीचर नॉट वर्किंग इन सैम्पल स्कूल इन दैट ऑर्डर. Attend training workshop organized by the district level coordinator. Get the contact detail of the school, address and UDIS code from the DLC. On the preparatory day, FI should meet school staff and adopt school. FI should ensure proper room allocation and arrive early on the day of assessment. इसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए और क्या है, ensure that the achievement test package is sealed and seal is not broken. If the seal is found broken, report to BLC DLC immediately, but conduct the survey as per the procedure. Carry out section and student sampling if needed. Filled notes simultaneously. Administer the test to student of class 3rd, 6th, 9th as per procedure. They must explain how to mark responses in test booklet, OMR sheet, distribute PQ, and ensure they are filled out on the day of survey. After the test, responses are transferred to OMR sheet for grade 3rd and material are packed as instructed. Pack all the used OMR in a separate envelope class-wise. The OMR should not be folded. The unused OMR are to be packed separately in different envelope. अब यहाँ पे जो टाइम टेबल है, इस पे FIs को बहुत ध्यान देना है ताकि इस पे के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी. समय के अनुसार इस सर्वे को पूरा करना ही हमारे सबकी जिम्मेवारी है. तो रिपोर्टिंग टू सैम्पल स्कूल, आपको सबसे पहले रिपोर्ट टू असाइंड सैम्पल स्कूल एंड मीट स्कूल हेड FI एंड BLC. ये जो है 7 AM का टाइम इसमें दिया गया है. इंस्पेक्शन ऑल जो है एग्ज़ाम रूम है, उनका प्रॉपर आपको कंडीशंस देखनी है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था देखनी है, बेंचेस देखने हैं. तो 7 से 7:30 का यहाँ पे फील्ड इन्वेस्टिगेटर देख लेगा. नंबर 3, विल कलेक्ट द सील्ड एनवलप फ्रॉम द स्कूल हेड एंड रिपोर्ट टू BLC DLC इफ सील्ड इज ऑलरेडी ब्रोकन. सेंड ए फोटो टू BLC वाइल मटेरियल रिसीविंग एंड ओपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ हेड ऑफ स्कूल ऑब्जर्वर. ये भी एक फ़ोटो वगैरह भी इसमें खींची जानी है जो कि आगे BLC और DLC को सबमिट करनी है ओपनिंग करते समय. तो समय इसका 7:30 से 8 बजे तक. सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट का जो काम रहेगा वो कलेक्ट स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, कंडक्ट सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट एंड एज पर कंट्रोल सीट. इन केस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड ऑल इन एग्जाम्पल गिव्स 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट. यानी CWSN बच्चे को 30 मिनट ज़्यादा देने हैं. तो ये 8 से 9:30 तक का टेस्ट हो जाएगा. इसके बाद प्री डिस्ट्रीब्यूशन इंस्ट्रक्शन, यूज डेस्क स्ट्राइकर्स चार्ट्स टू द सीट द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू सीज ID, कीप थिंग रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बैक booklet as per the control sheet and start interacting with the student to make from comfortable. Explain to them how to fill the cover page, detail and general instruction related to AT. तो ये 9:30 से यानी 10:20 पे है. बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना आपको 10:20 से लेके 10:30 तक बांटनी है. एट AT बुकलेट टू द स्टूडेंट एज पर द कंट्रोल सीट. द बुकलेट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर. तो ये आपको देख रखा कि 1, 2, 3, 4 के बाद फिर 1, 2 को देनी है. ये आपको ट्रेनिंग में भी बता दिया गया होगा. इसी प्रकार इन्विजिलेशन का काम जो है वो करना है. इन्विजिलेट द टेस्ट एंड इंश्योर नो चीटिंग और मार्क प्रैक्टिस टेक प्लेस. डोंट पर्सनलाइज स्टूडेंट, पेनलाइज स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को किसी प्रकार से कुछ हमें नहीं कहना है. तो इसके बाद 10:30 से 12 बजे तक रहेगा. प्रोटेक्टिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेस्ट इंश्योर नो चीटिंग और माल प्रैक्टिस टेक प्लेस. ये BLC और जो ऑब्जर्वर इसमें रहेंगे वो 10:30 AM से लेकर 12 PM तक का ऑब्जर्वेशन का समय दिया गया है. फिलिंग ऑफ OMR शीट. इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू रीड द बुकलेट साइलेंटली फ्रॉम बाय themselves and give the student time to mark their responses in booklet OMR sheet. Transfer of student response from test booklet to OMR sheet for grade 3rd only. तो ये 12 बजे से लेके 2:30 तक का यहाँ पे इसका समय दिया गया है. काउंटिंग एंड पैकिंग. All OMR to be packed in OMR return bag separately for all grades. FI to pack the OMR after checking that they are filled in completely and hand over them to the BLC. तो BLC के पास जमा कराने का समय इसका 2:30 बजे से लेके और ये 3 बजे तक का रहेगा.
filling of field note. Field notes are to be filled in and to be handed over to the BLC in the data segregation stage. तो यहाँ पे 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय इसका है. डाटा कलेक्शन, द पोस्ट टेस्ट कंडक्शन, रिटर्न ऑल मटेरियल काउंटेड एंड कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर. तो ये 4 से लेकर 5:30 बजे तक का समय यहाँ पे दिया गया. अब फील्ड इन्वेस्टिगेटरी एक्टिविटी कुछ और भी हैं. फर्स्ट डे विजिट प्रिपरेटरी डे है. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द विजिट मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न स्कूल एंड द टीचर्स हु टीच ग्रेड 3, 6th एंड 9th. तो अगर प्राइमरी में है तो HT से बात करें. 6 और 9 से है में जाना है तो उसके लिए जो है स्कूल प्रिंसिपल से, हेडमास्टर साहब से या ES सिस्टम से बात करें. सेकेंड डे जो विजिट रहेगा डे ऑफ असेसमेंट का ग्रेड 3, 6 और 9th के लिए. सेशन 1 रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ टेस्ट, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन if more than 1 section, selection of student if more than 30 student, filling up the field notes. Annexure 1 इसी तरह से ask the student to sit according to the sitting arrangement, fill the student information on test form and OMR sheet for all grade, explain to student how to mark response in test booklet, advise to follow the direction given in the booklet. He should instruct the student to read the passage silently by themselves and give the student time to mark their responses to the booklet OMR. Transfer of student responses from test booklet to OMR sheet for grade 3 only. Now session 2 जो रहेगा administrative of PQ and remaining tasks. After administration of test, distributing PQ to student for filling up. Transfer of student responses from PQ to OMR sheet for जो grade 3rd only. Arrange test booklet and OMR sheet grade wise, then test form wise separately. Pack all the survey material as per packing instructions carefully. Complete remaining tasks if any. तो यहाँ पे आपको सभी काम समय अनुसार और इन टाइम मैनर में करने हैं. Field investigative activities on the day of assessment. Reach school before assembly. Sample a section and student when they are more than 1 section. Fill the field notes stimulously. Check the seal of the packed survey tools. Unpack the test booklet and OMR sheet of the assigned class. Administer the test. Then उसके आगे after the test transfer the response from the test booklet to OMR sheet for class 3rd only. Cross check for equivalence in codes on test booklet, OMR sheet and field note. Pack the survey material and submit to BLC and seek reimbursement. इसके बाद सीटिंग प्लान है आपका ये. तो स्टूडेंट आईडी दे दी आपने 1, फिर 2 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी, 5 दे दी. तो कक्षा 3 के लिए 31 पहला जो 31 बुकलेट है उसको देनी है, 32 को 2 को 32 देनी है, 3 को 33, 4 को 31, फिर 5 को 32. इसी तरह से सीरीज में यानी 3 के बाद चेंज हो जाएगी 31, 32, 33 अगेन, फिर 4, 5, 6 को 31, 32 देती, फिर 7, 8, 9 को 31, 32 देती, फिर 10, 11, 12 को 31, 32, 33, 13 को 14 और 15 को 31, 32 देती. इस तरह से सीरीज बढ़ती जाएगी. तो लास्ट का जो 30 नंबर का स्टूडेंट रहेगा वो यहाँ पे 33 जो है ना दी जाएगी उसको. इसी तरह से कक्षा 6 और कक्षा 9 के में भी आपको लेना है. अब आ जाता है सैम्पल ऑफ OMR शीट. सैम्पल ऑफ OMR शीट की हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, हालांकि फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें भी जानकारी होनी चाहिए. कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. स्टूडेंट नेम है, स्कूल नेम है, ब्लॉक नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, कैसे वो डार्क करना है, फिर स्कूल का यूडाइस कोड क्या, मैनेजमेंट क्या है स्कूल की, स्कूल कैटेगरी क्या है, एरिया कोड, टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल शिफ्टिंग क्या है, मॉर्निंग इवनिंग है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, बुकलेट का नंबर क्या है, स्टूडेंट की आईडी क्या है, जेंडर क्या है, स्टूडेंट का जेंडर क्या है, उसका ग्रेड क्या है, सोशल ग्रुप क्या है, उसको CWSN बच्चे. और यहाँ पे बच्चे जो है स्टूडेंट उसको ब्लैक में जो FI है वो यहाँ पे FI इसको भर देंगे. अब आ जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर OMR फिलिंग. यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फिल OMR शीट. करेक्ट वे टू द फिल द OMR, ये डार्क सर्कल दिखाया गया है. नंबर 3 पे रोंग, ये मार्किंग जो है रोंग है, इसको ऐसा नहीं करना है. डू नॉट पुट एनी लिंक इंक मार्क ऑन द सर्कल, रजिस्ट्रेशन मार्क प्रिंटेड
at the border of the OMR sheet. So do not allow field investigator to alter, change or write response 1 marked. Do not allow field investigator to use their discretion while transferring grade 3 response to the OMR. OMR use. How to use the OMR sheet? Use capital letter in English only. Wherever required, use of regional language should be prohibited. Only English में ही भरना आपने. Use ballpoint pen only, black or blue, for filling of the OMR sheet also. Completely darken the bubble. Demonstrate आपको दिखा दिया गया which correspond to the student answer. Explain to the FIs and no overwriting or correction is allowed after darkening the bubble against each entity. तो ध्यानपूर्वक आपने भी इसको भरना है. Ensure the OMR sheet should not be folded or crushed. Keep the sheet neat and clean. ग्रेड वाइज पैकिंग मटेरियल किस तरह से आपको पैक करना है, जो कि पोस्ट सर्वे यानी सर्वे होने के बाद. अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 2 प्रकार से पैकेट बनाने हैं आपने, एक यूज्ड मटेरियल का और एक अनयूज्ड मटेरियल का. सबसे पहले बात करते हैं पैकेट 1 जो रहेगा वो यूज्ड मटेरियल का रहेगा, जिसमें OMR शीट, फील्ड इन OMR शीट जो टेस्ट की आपने भरी है फॉर्म वाइज सेपरेटली अरेंज सीरियली. स्टूडेंट आईडी के हिसाब से उनको सीरियल भी लगाना है आपने. सेकंड पॉइंट है इसमें फील्ड इन OMR शीट ऑफ PQ, TQ एंड SQ सेपरेटली इन 3 डिफरेंट पैकेट अरेंज सीरियली. फील्ड इन नोट, जो फील्ड नोट आपने भरा उसको भी आपने यहाँ पे भरना है. अब आ जाता है पैक 2 अनयूज्ड मटेरियल. तो यहाँ पे जो टेस्ट बुकलेट है वो यूज्ड और अनयूज्ड है. यहाँ एक इकट्ठी भरनी आप देनी है. OMR शीट और फील्ड नोट और PQ, TQ जो है ना ये भी आपने अनयूज्ड देने हैं. तो OMR शीट पहले पैकेट में OMR शीट जाएगी, लेकिन जो टेस्ट बुकलेट है वो दूसरे पैकेट में जाएगी, उसमें यूज्ड भी रहेंगी और अनयूज्ड भी, यानी एक ही मटेरियल एक ही पैकेज बनेगा. टू बी पैक्ड एंड सबमिटेड टू द ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर बाय द फील्ड इन्वेस्टिगेटर एंड देन बाय द ब्लॉक कोऑर्डिनेटर टू द डिस्ट्रिक्ट. ये चैनल रहेगा, पहले आप BLC को जमा करेंगे यानी ब्लॉक लेवल पे जमा करेंगे, और उसके बाद आप जो है ना ये काम BLC जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. सैम्पलिंग कैसे करेंगे, स्कूल लेवल की सैम्पलिंग कैसे करनी है, स्टूडेंट की कैसे करनी है, सेक्शन सैम्पलिंग और स्टूडेंट सैम्पलिंग आपको ट्रेनिंग में बता दिया गया. पिछली वीडियो में हमने इसको थोड़ा जिक्र किया था. सेक्शन सैम्पलिंग टू बी डन ओनली एंड ओनली इफ देर आर मोर देन 1 सेक्शन ऑफ क्लास 3rd एंड 5th इन द सैम्पल स्कूल. 6 था ये. स्टूडेंट सैम्पलिंग नीड टू बी डन ओनली व्हेन द जो मतलब 30 से बच्चे ज़्यादा है तो सेक्शन या A सेक्शन B सेक्शन है तो वहाँ सेक्शन का सिलेक्शन कैसे करना है, स्टूडेंट सैम्पलिंग कैसे करनी है आपने, 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो इस तरह से. अब आ जाता है सेक्शन सैम्पलिंग का. तो रैंडम सिलेक्शन ऑफ जैसे प्रोसीजर है, फिल द फर्स्ट 4 कॉलम ऑफ द टेबल गिवन बिलो. द टेबल इज अपेंडेड द फिल नोट ऑफ द मॉड्यूल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे सील नंबर दे दिया है, सेक्शन नेम दे दिया, मीड ऑफ इंस्ट्रक्शन ये दे दिया अपने, तो टोटल दे दिया यहाँ पे. तो अब यहाँ पे सिलेक्टेड जब करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ असेसमेंट. अब कॉलम नीड टू बी फिल्ड आफ्टर सिलेक्टिंग द सिलेक्शन. तो जिस तरह से आपको ट्रेनिंग में बताया गया था कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ सेक्शन कैसे है, तो रेफर टू सैम्पल जो है स्कूल पिन कोड डालना आपने यहाँ पे गिवन बिलो. लेट्स योर पिन कोड इज इतना 110016, यानी कि इस सारे के अंदर 2 4 6 1 2 1 2 3 4 5 6 प्लस को छोड़ के अगर आप 6 कॉलम में भर देंगे पिन कोड तो रैंडम नंबर आ जाता है 9. तो इम्पोर्टेंट नोट क्या रहेगा इसमें, एड टुगेदर डिजिट ऑफ द पिन कोड टिल यू गेट ए सिंगल डिजिट. रैंडम नंबर द रैंडम नंबर इन अबोव एग्जांपल इज 9. अब जैसे 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है. तो इसके बाद चलते हैं साइक्लिंग जो रैंडम सैम्पलिंग है. तो इन द करंट एग्जांपल वी आर अज्यूमिंग दैट द सैम्पल स्कूल हैज 3 सेक्शन A and B and C. स्टेप B करेगा, राइट डाउन द सेक्शन इन ए लाइन एज शोन इन द फिगर. Starting from section 1, move to next section at a time in a cyclic fashion and continue till you get the number calculated at step A. Random number above the section where you stop it is the section selected. तो यहाँ पे A, B, C दिखा दिया गया है. तो A से हम पहला स्टेप लेंगे, B पे जाएंगे, फिर B से स्टेप 2 पे जाएंगे, फिर 3 ऐसे 3 कंप्लीट हो गया. फिर हम स्टेप 4 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, फिर 6 पे जाएंगे, इस तरह से हो गया. तो फिर 7 8 और 9. तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, जो हमारा ऊपर नंबर 9 आया था यहाँ पे,
तो यहाँ पे हमारा 9 आके कहाँ रुक जाता है, ए पे आ जाता है। तो हमारा जो सिलेक्शन ऑफ सेक्शन है वो यहाँ पे ए हो जाता है। अब चले नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन का किया था हमने। स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन ए मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, कंटिन्यू वन सेक्शन एट ए टाइम इन ए साइक्लिंग फैशन ए शोन इन द इवन गिवन। तो जैसे अगर आप ए बी सी लिख लेते हो तो ए से चलेंगे, पहले स्टेप 1 आएगा। ए से स्टार्टिंग में ही स्टेप 1 नहीं आएगा, ए से शुरुआत करने के बाद बी पे जाके स्टेप 1 आएगा। फिर देन स्टेप 1 से हम स्टेप 2 पे जाएंगे तो सी पे आ जाएगा ये। तो देन स्टेप सी से हमने डायरेक्ट स्टेप ए पे आना है, स्टेप 3 ले लिया तो हम ए पे पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों प्रोसीजर सही हैं, ये ऊपर वाला भी दिखा दिया है और ये नीचे वाला भी यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे दोनों में ही हमारा जो सेक्शन आया वो ए ही सेक्शन आया है। तो इस तरह से रैंडम सिलेक्शन ऑफ सेक्शन की प्रोसीजर। तो कंटिन्यू काउंटिंग एंड द मूविंग टिल यू गेट टू द नंबर कैलकुलेटिंग स्टेप 3 विच इन आवर एग्जाम्पल इज 9। In this example, random number is 9 and 9 the moment completed at section A. So so that the selection section in the current example will be A. तो selected section क्या हो जाता है, A। अब यहाँ पे आ जाता है ओवरव्यू ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसीजर। अब स्टूडेंट को कैसे आपने सिलेक्शन करना है। फिल एंड कंप्लीट सीट 1 ऑफ द फील्ड नोट, आपको एक सीट दे रखी है, फील्ड नोट के अंदर उसको भरना है। कैलकुलेट द सैम्पलिंग इंटरवल, सैंपल इंटरवल काउंट करना आपने। सेलेक्ट द फर्स्ट स्टूडेंट बाय कैलकुलेटिंग द रैंडम स्टार्ट RS नंबर आपको देखना है। फिर एरो मार्क यहाँ आया है ना कि उस साइड में गया, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट अदर स्टूडेंट इन द सैंपल बाय एडिंग RS टू SI। RS क्या है, रैंडम स्टार्ट है, और SI क्या है, सैम्पलिंग इंटरवल है यहाँ पे। तो रिपीट द प्रोसेस टिल 30 स्टूडेंट आर सेलेक्टेड, अलॉट स्टूडेंट आईडी इन द सीट। तो ये पूरा साइकिल जब आप पूरा कर लोगे तो यहाँ पे फिर आपको 30 बच्चे यहाँ पे मिल जाएंगे, और उसी तरह से आपको जो उसका आईडी है वो यहाँ पे दिखाना है। अब स्टूडेंट सैम्पलिंग की स्टेप, लिस्ट ऑल द स्टूडेंट ऑफ द सैंपल सेक्शन क्लास एज पर द स्कूल रजिस्टर इन द सीट 1 फील्ड नोट, कंप्लीट द फर्स्ट 5 कॉलम इन द सीट 1। अब यहाँ पे रोल नंबर एज पर क्लास का रजिस्टर क्या है, उसका बच्चे का नाम क्या है, जेंडर क्या, कैटेगरी क्या, CWSN क्या है या नहीं है, अटेंडेंस उसकी यस या पी है, और अलॉट जो स्टूडेंट आईडी उसको अलॉटमेंट आपने आईडी क्या की। अब कोड फॉर जेंडर कैटेगरी जो CWSN अटेंडेंस आर गिवन इन द फील्ड नोट, कॉलम ऑन अलॉटमेंट ऑफ स्टूडेंट आईडी विल बी फील्ड लेटर। अब आ जाता है स्टूडेंट सैम्पलिंग कैसे करनी है आपने। अब स्टूडेंट सैम्पलिंग भी का भी एक फार्मूला इसमें जनरेट किया गया है। तो कैलकुलेट द सैम्पलिंग इंटरवल, पहले आपने सैम्पलिंग इंटरवल कैलकुलेट करना, आइदर बाय यूजिंग ए फार्मूला और टेबल ऑफ SI, बोथ द फार्मूला एंड टेबल आर गिवन बिलो। सबसे पहले हम SI की बात करते हैं। सैम्पलिंग जो इंटरवल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन द सैंपल क्वेश्चन सेक्शन क्लास इन द स्कूल, तो कितने हैं यहाँ पे 30। अब एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, सपोज द टोटल स्टूडेंट इन द सैंपल्ड एनरोलमेंट सेक्शन क्लास इन द स्कूल इज 58 और देन SI विल बी 2। तो 2 का आपने सैम्पलिंग इंटरवल निकाल लेना। तो SI बराबर है 58 बराबर है 1.93, यानी राउंडेड ऑफ हो गया 2, और 30 हमने बच्चे लेने हैं। अब एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, सपोज द टोटल एनरोलमेंट इन द सैंपल सेक्शन क्लास इन द इज 30, तो SI क्या हो गया 44, तो यहाँ पे राउंडेड लग जाएगा 1.46 राउंडेड टू 1। तो ये दोनों आपको दिखा दिए हैं कि 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पे कैसे आपने सैम्पलिंग करनी है, और किस तरह से अगर 30 बच्चे हैं या इस 44 है तो 30 का कैसे आपने सिलेक्शन करना है। स्टूडेंट सैम्पलिंग की स्टेप, टेबल ऑफ SI, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सैंपल सेक्शन क्लास इन द स्कूल, सैम्पलिंग इंटरवल 30 से 40 है तो 1, 45 से 74 है तो 2 का लेना आपने, 75 से 105 है तो 3 का आपने सैम्पलिंग इंटरवल लेना है। If the numerical value after the decimal in the SI is more than or equal to 0.50, the SI value needs to be rounded off to the next whole number, refer to previous slide, जो कि पिछली स्लाइड में हमने देखा है। If the numerical value after the decimal in the SI is less than 0.50, then the SI value needs to be rounded off the preceding whole number, refer to previous जो slide. For selecting the first student, use the random start RS method
एक्सप्लेनेशन टू द मेथड इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर से मेरा और अनुरोध रहेगा कि ये जो प्रोसीजर है सेक्शन ऑफ सिलेक्शन का है या सेक्शन सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट का, ये आप एक बार अपने होमवर्क कर ले इसका अच्छे से, ताकि आप द डे ऑफ असेसमेंट वहाँ जाके आप अपने आप को इसको ठीक से कर पाएँ या कोई किसी प्रकार की पजल आप ना वहाँ पे महसूस करें। तो इसी तरह से स्टूडेंट सैम्पलिंग की स्टेप आ गया। सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट इन ऑर्डर टू द सेलेक्ट द फर्स्ट स्टूडेंट बाय रैंडम स्टार्ट मेथड फॉलोइंग द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर अपनाना। एग्जांपल दिया है वहाँ पे, इफ द स्कूल पिन कोड इज इक्वल टू 110016, एट द पिन कोड नंबर, दोनों सबका जोड़ आ गया 9, देन रैंडम स्टार्ट आ जाएगा 9। तो सिलेक्ट द 9th स्टूडेंट फ्रॉम द अटेंडेंस शीट, तो सबसे पहले आपको 9वां नंबर वाले बच्चे को एक नंबर वहाँ पे आईडी देनी है। कैलकुलेट द रैंडम स्टार्ट नंबर बाय एडिंग पिन कोड एज डन इन स्टेप 3 ऑफ सेक्शन सैम्पलिंग। यूज द रैंडम स्टार्ट नंबर विच has been generated to select the first student. The student needs to be selected from the serially arranged students list created by the FI in step 1. For the example given above, student mentioned at serial number 9 in sheet 1 will be selected. Other student will be selected as per the following: student 1 random start, student 2 RS plus SI, student 3 RS plus 2 SI, और स्टूडेंट 4 जो है ना RS plus 3SI एंड सो ऑन। स्टूडेंट सैम्पलिंग की स्टेप, इफ SI is 2 then the selected student would be as serial number 9, 11, 13 और 15। स्टूडेंट RS SI स्टूडेंट सेलेक्टेड, जैसे स्टूडेंट 1 जो 9 था उसको स्टूडेंट सेलेक्टेड 9 में पे आ गया। दूसरा स्टूडेंट कब सेलेक्ट होगा? जब उसके 9 + 2 कर देंगे तो 11वें बच्चे को दूसरी आईडी। तीसरे स्टूडेंट को आईडी कब मिलेगी? जब 9 + 2 × 2 13, फिर 4 9 + 3 × 2 15। इसी तरह से स्टूडेंट 9 2 और 9 + 4 × 2 17। तो 2 का यहाँ पे गैप यानी कि सिंपल सी भाषा में आ जाता है। इफ़ यू गेट टू द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स शीट 1 बिफोर गेटिंग 30 स्टूडेंट, कंटिन्यू योर काउंटिंग from the beginning of the student list again until the sample of the 30 students has been selected. If the name of a student already selected in the sample get repeated for inclusion in the sample, skip the already selected student, select the next student and continue your counting until the sample of the 30 student has been selected. तो ये जो सेक्शन सिलेक्शन है और जो स्टूडेंट सिलेक्शन है, इस पे थोड़ा सा FI मैं अनुरोध यही रहेगा मेरा सभी से कि आप इस पे एक बार होमवर्क अच्छे से कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार की दुविधा वहाँ ऑन द असेसमेंट डे वहाँ पर नहीं आए, और एक बेस्ट प्रैक्टिस करके आप इस प्रक्रिया से निकलें, ताकि आप आगे चल के अच्छे से इस टेस्ट को अरेंज कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए, वीडियो को साझा करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए कमेंट भी ज़रूर करें कि कैसी ये वीडियो लगी आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कुछ दूसरी लैंग्वेज में दिया हुआ है, धन्यवाद तो हमारा हिंदी का ही है, थैंक यू अंग्रेजी में होता है दिनवास, सबाइकौर पंजाबी में है धन्यवाद। बाकी लैंग्वेज इतनी नहीं आ रही है तो पता नहीं क्या क्या कैसे लिखा है ये, तो जितनी जानते थे उतनी बता दी। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।